जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब परिवार जय हिंद मैथ मस्ती पर। आइए आज के हम वीडियो में देखेंगे कि रिमाइंडर क्या है, शेषफल क्या है। हम ये लगातार वीडियो आप डाल चुके थे। इसके नंबर सिस्टम का नंबर ऑफ जीरो हम लगातार डाल दिए, नंबर ऑफ टर्म डाल दिए। इसमें हम ये देखने वाले इस वीडियो में कि शेषफल क्या होता है। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों, शेषफल बनाने के लिए आप तीसरा से चौथा क्लास में शुरुआत करते हैं और इसको अगर जो पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा तो ज्यादा नोट कीजिएगा। इसको फिर लास्ट में ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आपको पेन और पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगा। और काफी दिनों गैपिंग हो गया वीडियो डालने में, लेकिन अब जो है लगातार डे बाय डे 10 दिन का चैलेंज हम देते हैं कि आपको मैथ बेहतर एकदम कंडीशन में नंबर ऑफ जीरो देंगे। तो देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, शेषफल क्या होता है। जब भी हम किसी संख्या को अगर जो भाग देने के लिए शुरुआत करते हैं तो तब तक उसको भाग देते हैं जब तक कि शेषफल भाग देने वाली संख्या से छोटा ना हो जाए। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अगर जो यहाँ हमको भागा देना है इसमें, तो इससे अगर जो हम भागा देते हैं तो 5 छक कितना हो जाएगा 30 लगा दिए, 4 बच गया, ऊपर से उतरा 6, बचना 45। आप देख पा रहे हैं शेषफल कितना बच गया 1। अब ये शेषफल जो है भाग देने वाली संख्या से, ये शेषफल ही कहलाता है, इसको रिमाइंडर बोला जाता है। समझ गए कि नहीं। ये भागफल जिसको क्यू से सूचित किया जाता है, ये हो गया आपके पास भाज्य, समझ गए, और ये हो जाएगा भाजक। जिस संख्या से हम किसी संख्या में भागा देते हैं तब तक इसको भागा दिया जाता है जब तक शेषफल भागा देने वाली संख्या से भागने लग जाए। तो इस यही सब बातों को हम क्लियर करने वाले हैं और देखेंगे कि इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या होता है और इसमें लॉन्ग कट क्या होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई संख्या दिया हुआ है, जैसे दिया गया आपको भागा देना है। कैसे आप भागा दीजिएगा, जैसे में ये दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन एक दिया हुआ है, इसको भागा देने की कोशिश कीजिए। 234 और प्लस 438 मतलब 438 और प्लस 357 और भागा देना है 5 से। इसमें आपको शेषफल क्या होगा से बताइए। समझ गए कि नहीं, शेषफल क्या होगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर जो हम ये भाग देंगे तो इसमें भागफल कोडिंग, अगर जो हम कोडिंग डिकोडिंग समझते हैं तो इसमें क्या होता है भाग देने के लिए। तो ये संख्याओं को अगर जो हम अलग अलग, जिस तरह से एग्जांपल के तौर पर x प्लस वाई है और बटा z से भाग देना है, तो हम क्या करते हैं x बटा z और प्लस y बटा z दोनों का अलग अलग करके भागा देते हैं। लेकिन यहाँ पर भाग देने की बात ये रह गया, तो इसको भागा दीजिएगा 5 से, तो इसको भी और इसको भी, तीनों को देना पड़ेगा। इसको दीजिए और इस तरह से भागा दीजिए कि शेषफल यहीं पर आ जाए, हमको कोई जरूरी नहीं पड़ता। इसको भागा दीजिए 5 चौको 20, 3 बच गया, ऊपर सूत्र 4, 34 हो गया, 5 छक 30, 4 बच गया। ये देखिए शेषफल कितना है 4। इसको नहीं होता है तो 234 को 5 से भागा दे करके देख लीजिए, 5 चौको 20 और यहाँ हो गया 3, 4, 5 छक 30, ये शेषफल कितना हो गया 4। और ये शेषफल जो है भाग देने वाली संख्या से छोटी हो गई। अब इसको जब भागा दीजिएगा 25 40 3 5 7 35, 35 तो कितना बच गया 5 7 35, तो 3 बच गया। यहाँ भागफल मतलब शेषफल कितना है 3। इसको भागा दीजिएगा 5 7 35, 5 एकम 5, यहाँ शेषफल कितना बच गया 2। अब ऊपर अगर जो हम काउंट कर रहे हैं तो शेषफल अभी भी सबको जोड़ रहे हैं, तो 4 3 7 और 2 कितना हो गया 9/5। अब इस 9/5 को देखिए रिमाइंडर कैसे लिखना है, तो 5 एकम 5 बच गया कितना 4 और नीचे कितना हो गया 5। ये जो छोटा आप दिखाई दे रहा भाग देने वाले से, यही तो हो गया रिमाइंडर। बात समझ में रहा है। फिर से गौर कीजिएगा, ये 4 और 3 7 और 2 कितना हो गया 9। 9 में 5 से भागा दिए तो 5 से भागा दिए तो शेष कितना बचा 4, और जो शेष आया भाग देने वाली संख्या से छोटा हो गया, तो इसी को हम लोग शेषफल बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं शेषफल थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा हम देखते हैं। समझ गए कि नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर मान लेते हैं 2356 और प्लस आपके पास दिया गया है 9805 और प्लस इसमें दिया गया है 1234 और आपको यहाँ भागा देना है 6 से। और इसमें फिर पूछता है कि शेषफल क्या है। आइए भाग लगाइए, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 24 ज्यादा हो जाएगा, 18 लगाइए, तब 5 बच जाएगा, ऊपर सुधरेगा 5, 55, 6 नंबर 54, 1, 6 दूना 12, यहाँ बच गया शेषफल कितना 4। इसको भागा दीजिए 6 एकम 6, 3 बच गया, 6 छक 36, 2 बच गया, 6 3 18, 2 बच गया यहाँ से, 6 चौको 24, यहाँ शेषफल 1 बच गया। इसको भागा दीजिएगा 6 दूना 12, 0, 6 5 30, यहाँ शेषफल कितना बच गया 4। अब काउंट कीजिए 4 और 4 8 है, कितना हो गया 9/6। अब इस 9/6 में 6 से भागा दीजिएगा तो 9 में से 6 जाएगा तो 3 और बच गया कितना
6, ऊपर छोटा हो गया भाग देने वाली संख्या से, यही हो गया रिमाइंडर। बात समझ में आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? जब भी इसको भागा दीजिएगा 9 में अगर जो 6 से, तो 6 एकम 6 लग जाएगा और शेषफल कितना बचेगा 3। यही तो शेषफल ये लिखे हैं घट करके। अब ऐसी अगर जो ऊपर वाली बड़ा है नीचे वाली छोटा है, तो नीचे से ऊपर घटा दीजिए और जो घटने पर बचता है वही छोटा हो जाएगा, और छोटा होने के बाद वही रिमाइंडर कहलाएगा, शेषफल ये हो कहलाएगा। ये शेषफल थ्योरम है। आगे देखते हैं एकदम मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसमें शेषफल क्या होता है, ये गुना पर दिया गया, पहले जोड़ पर दे रहे थे। जैसे देखिए गुना में संख्या थी, इसको भी शेषफल उसी तरह से निकाला जिस तरह से हम भाग दे रहे थे। आइए इसको भागा देते हैं, 5 को 20, फिर यहाँ 5 6 30, यहाँ शेषफल कितना हो जाएगा 4। ये गुना में है सब। ये 5 एकम 5, यहाँ भी 5 एकम 5, एक बच गया 5 3 15, 2 बच गया, यहाँ शेषफल 2 बचा। इसको भागा देंगे 5 दूनी 10, 5 को 20, यहाँ शेषफल 3 बचा। और ऊपर जो है शेषफल जो है सभी गुना में था, वहां जोड़ में था इसलिए जोड़ दे रहे थे, और बटा 5। इसको अगर जो गुना कीजिएगा 4 दूना 8, 8 तरीके कितना हो गया 24 बटा 5। इसको भागा दीजिए, 24 को 5 से भागा दीजिएगा, 5 को 20, 20 4 बच जाएगा, ऊपर 4 हो गया नीचे 5 हो गया। रिमाइंडर जो है हमेशा भाग देने वाली संख्या से भाज्य से छोटा होता है। ये देखिए रिमाइंडर हो गया आपके पास 4, यहीं से आपको रिमाइंडर 4 दिखाई दे रहा था। अब जरा देखिए ये जो क्वेश्चन का ट्विस्ट यहाँ से पड़ता है, इस प्रकार से हो जाता है। 2 के पावर 110 में 5 से भागा देने पर शेषफल क्या होगा। यहाँ पर देखिए 2 के पावर 110, 2 के पावर 3 तक 8, 2 के पावर 4 तक 16, 2 के पावर 5 तक 32, 2 के पावर 6 तक 64 और 2 के पावर 7 तक 128। इस तरह से गुना करना है कहां तक 110, और उसके बाद भागा देना है 5 से, और उसके बाद शेषफल बताना है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें करना कुछ ही होता है, 2 के पावर 10 5 को इस प्रकार से तोड़ देना है 10 को, कि हमको यहां तक आने के बाद संख्याओं एकदम शॉर्ट फॉर्म में हो जाए। तो देखिए अगर जो हम 2 के पावर 2 लिख दे, समझ गए कि नहीं, तो ऊपर जो बच जाएगा 2 के पावर 55 हो जाएगा, क्योंकि 55 दूना होता है 110, और ये 2 हो गया, और बटा कितना हो गया 4। अब जरा देखिएगा, ये 2 दूना 4 हो गया, 4 के पावर हम कर सकते हैं 55, और बटा कितना हो जाएगा 5, ये नीचे 5 में है। अब इसके बाद जो देख रहे हैं, ये जो पावर है आपके पास मेरे प्यारे दोस्तों, अगर जो पावर यहाँ ऑड हो गया, क्या हो गया ऑड, पावर ऑड हो गया, तो संख्या वही होगा, मतलब शेषफल वही होगा जो भागा देने पर भाग देने वाली संख्या से छोटा होगा। यहाँ 5 रहेगा, ये छोटा हो गया तो ये ऑड हो गया, तो रिमाइंडर यही कहलाएगा। अगर जो इवन रहता तो इसमें शेषफल हम 1 करते हैं, समझ गए कि नहीं, इसलिए ऑड है, इसलिए इसका शेषफल कितना हो जाएगा 4। बात समझ पा रहा है? ये देखिए रिमाइंडर। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आप देखते हैं इस क्वेश्चन में 43 गुना 46 और बटा 45 से भागा इसको देना और शेषफल पूछता है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ गुना करने के पास आपको मल्टीपल करने के पास समय नहीं रहेगा, लेकिन इसको आप शॉर्टकट ट्रिक के हिसाब से बता सकते हैं। देखिए इसमें एक 46 है और एक 45 है। याद कीजिए जब छोटे जब रहते थे कि भागफल उसी को कहते हैं जो दी गई संख्या को पूरा तरह से, अगर जो एक भी संख्या कट जाए और गुना में है तो संख्या का शेषफल 0 होता है। लेकिन यह संख्या गुना में है और इसको भागा दीजिएगा, 45 से 46 में भागा दीजिएगा, मान लेते हैं अलग अलग कर करके, तो 45 में 46 से भागा दीजिएगा तो यहाँ शेषफल 1 बचेगा। और फिर क्या बात, 43 गुना 1 बटा कितना हो जाएगा 45। अब देखिए ऊपर वाला वैल्यू छोटा और नीचे भाग देने वाला वैल्यू बड़ा हो गया, तो इसी को हम लोग रिमाइंडर बोलेंगे। इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 43। अब जरा देखिए इस संख्या में प्रॉब्लम होगा, यहाँ तो एक वो बड़ा था एक वो छोटा था, गुना कर दिया, लेकिन इसमें सर इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, देखिए इसमें 63 गुने 64, इसको भागा देना 65 से। तो देखिए यहां से आज के बाद इस तरह से जब भी आपको भागा देने के लिए रिमाइंडर आप पूछेगा इसमें, तो एक होता है नेगेटिव रिमाइंडर प्रोसेस, ठीक है कि नहीं, नेगेटिव रिमाइंडर प्रोसेस। ये देखिए प्रोसेस मतलब नकारात्मक शेषफल परिमेय। अब इसमें देखिए नकारात्मक क्या होता है, नेगेटिव रिमाइंडर प्रोसेस क्या होता है। देखिए नेगेटिव रिमाइंडर प्रोसेस अगर जो आप लगाने के लिए सीख गए एक बार, तो कोई भी क्वेश्चन को बनाने के लिए विद सेकेंड लीजिएगा, समझ गए कि इस तरह से मल्टीपल वाला। जैसे इसको 63 बनाना है 65 को, तो हम इसमें 65 में 2 घटा देंगे तब ना 63 बनेगा। एक बार फिर से इस 65 को अगर जो हमको बराबर लाना है 63 को, तो 2 जोड़ेंगे, और लेकिन 65 को 2 घटा देंगे तब 63 आ जाएगा। इस 65 में अगर जो हम 1 घटा देंगे तो 64 हो जाएगा। अब जरा देखिएगा, यहां से आपके पास नेगेटिव रिमाइंडर प्रोसेस में से यह शेषफल कितना बचने वाला है -2, और यहां शेषफल कितना बचने वाला है 1, और बटा भाग देने वाली संख्या कितना है 65। अब देखिए
माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा प्लस, और नीचे कितना है 65। ये देखिए ऊपर वाली संख्या जो हो गया छोटा हो गया, इसी को हम लोग रिमाइंडर बोलेंगे। जहां छोटी संख्या हो गया नीचे भाग देने वाले से वही रिमाइंडर कहलाएगा। अब इसमें नेगेटिव रिमाइंडर प्रोसेस लगाइए मेरे प्यारे दोस्तों। ये 66 ही 62 है, इसमें यह घटावेंगे तो कितना कम रहे -4, इसमें कितना कम रहे -3, और इसमें कितना कम रहे 2 -2। अब देखिए यहाँ पर 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, -24 बटा कितना हो गया 66। अब -24 बटा 66 क्या बात है, यहाँ गुना करें तो प्लस में गए, यहाँ गुना करें तो माइनस में गए, लेकिन वैसा बात नहीं है। अगर जो माइनस में आता है तो नीचे वाला संख्या को ऊपर से घटावेंगे तो 66 में से 24 जाएगा तो 2 और ये 4 42 बटा 66 होगा। यही रिमाइंडर आपके पास हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। बात समझ में आया? अगर जो वैल्यू माइनस में आता है तो नीचे वाला संख्या से ऊपर घटा देंगे, और घटाने के बाद जो आएगा वही रिमाइंडर कहलाएगा। रिमाइंडर हमेशा भाग देने वाली संख्या से छोटी होती है, तो ये नेगेटिव रिमाइंडर प्रोसेस हो गया। अब इसमें हम ये देखेंगे कि कभी भी संख्या में रिमाइंडर में भाग देने वाली संख्या से रिमाइंडर के ऊपर जो वैल्यू होता है वो बड़ा कैसे हो जाता है, और ये भी समझेंगे कि भाग देने पर रिमाइंडर अगर जो उसके पावर ऑड होंगे और ये अगर जो इवन होंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, और 200 के पावर 800 उसके पर रिमाइंडर अगर जो सम संख्या है और ये तो ऑड है तो उसके रिमाइंडर क्या होगा, और इसमें अगर जो इवन है तो रिमाइंडर क्या होगा। तब तक के लिए ये थ्योरी था आपके पास। मिलता है अगले क्लास में एकदम धुआंधार क्लास के साथ। रिमाइंडर 2 लेकर आएंगे, जिस तरह से रोबोट 2.0 आया, KGF 2 आया, उसी तरह से। तब तक